आप हर रमजान कमिट करते हो कि आप ये करोगे वो करोगे, आप चेंज होगे, लेकिन पूरे रमजान में आपके खाने पीने के टाइम से हट के कुछ भी चेंज नहीं होता। वही गंद खाते हो आप, वही डिसिप्लिन नहीं होता आपकी लाइफ में। लेकिन मेरे होते हुए अब नहीं। अब अगर आपने कमिट करना है तो कमिट करना है। मैंने कुछ चीजों की लिस्ट बनाई है जिसके ऊपर मैं खुद काम करूंगी अपने ऊपर भी, और मैं वो लिस्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी अगर उसके अंदर से कुछ अच्छी चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो करो और उसके ऊपर अमल करो। सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप कंप्लेनिंग। अपनी जिंदगी से एक मंथ के लिए कंप्लेनिंग बिहेवियर को निकाल दो। पूरा साल हम बहुत कंप्लेन करते हैं, पूरा साल हम दूसरों को जज करते हैं, खुद को जज करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों का और अपना दोनों का जीना हराम करके रखते हैं। बट इस बार नहीं। इस बार खुद से एक बात कहो, जिस तरह आप खुद को खाने पीने से रोकते हो उस तरह ही आपने अपने आप को खुद को जज करने से, खुद को क्रिटिसाइज करने से और दूसरों को जज करने से और दूसरों को क्रिटिसाइज करने से रोकना है। रिमाइंड करवा दो कि मैंने अपने सिचुएशंस को लेके कंप्लेन नहीं करनी है। अगर आप किसी भी चीज को लेके कंप्लेन करने लगो तो एकदम से फ्लिप कर दो उस माइंडसेट को। अपने आप को वो स्टोरी सुनानी है जो आपके फेवर में हो। पॉजिटिव माइंडसेट को रीइंफोर्स करना है। और आप यकीन करो, अगर आप एक मंथ भी इस हैबिट को मेंटेन करके रखोगे तो ओवरऑल आपकी लाइफ पे इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। आपको लिटरली अपनी लाइफ बहुत पॉजिटिव लगने लग जाएगी। लाइफ जितनी मर्जी बुरी हो इस वक्त, लेकिन आपकी होप ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह पे यकीन आपका ज्यादा बड़ा होना चाहिए अपने उन हालात से, अपने उस खौफ से। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका फोकस फास्टिंग पे होना चाहिए, इफ्तार पे नहीं होना चाहिए। आप यकीन करो, रमजान के महीने में लोग इस तरह ग्रोसरी करते हैं कि मैं हैरान हूं। आम महीनों में तो नॉर्मली ग्रोसरी करते होंगे, ठीक है, नॉर्मल सामान आता होगा, और रमजान के महीने में मैं कहती हूँ 3-4 महीने का सामान एक महीने में आता है। क्यों? क्या हो गया है भाई लोगों को? रमजान के महीने में ग्रोसरी आपकी कम होनी चाहिए, लेकिन रमजान के महीने में ग्रोसरी आपकी डबल ट्रिपल हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी लिस्टें बनती हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉलियां आपकी फिल होती हैं। रोजे का मकसद ये थोड़ी होता है कि आप पूरा दिन भूखा रहने के बाद आपने एक ही दफा कसर पूरी करनी है अपनी इफ्तारी में। इस रमजान अगेन आपने जो है वो अपने आप से कमिट करना है कि आपका पूरा फोकस खाने पे, इफ्तारी पे या कुकिंग पे नहीं होना चाहिए। लोगों को इबादत से ज्यादा इफ्तारी की टेंशन होती है। औरतें कितने कितने घंटे किचन में खड़ी रहती हैं इफ्तारी से पहले ताकि पूरे खानदान के लिए वो पकोड़े तल लें। अरे बहन, अगर तुम अपनी इबादत नहीं ना पूरी करोगे तो तुम भी दोज़ख में ऐसी तली जाओगी। प्लीज अपने आप पे फोकस करो। और मैं कहती हूँ रमजान वो महीना है जिधर आपको बिल्कुल सेल्फिश हो जाना चाहिए। इन अ सेंस अपने आप, अपनी जन्नत को लेके सेल्फिश हो जाना चाहिए। ठीक है, अपने दीन को लेके सेल्फिश हो जाना चाहिए, अपने रब को लेके सेल्फिश हो जाना चाहिए, अब उसकी इबादत में सेल्फिश हो जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज की टेंशन मत लो कि अफ्तारी के अंदर पकोड़े नहीं बने तो क्या हो जाएगा, समोसे नहीं तले गए तो क्या हो जाएगा। ये टेंशन लो कि आपने आज के दिन में वो इबादत की है कि नहीं की, आपने आज के दिन में कितना टाइम दिया है। इस चीज की टेंशन लेनी चाहिए। खुदारा अपने आप को कमिट करो कि आप जिस तरह एक 1 डिश चैलेंज रखो अपने लिए। एक सालन बनाओ, रोटियां बनाओ, उसके साथ बस खाओ चुप करके, साथ सैलड कर लो और दही वगैरह कर लो। ठीक है, और नहीं तो 1 डिश कोई करो, कोई चावलों की 1 डिश रख लो। बस करो यार, 10 डिशेस क्यों बनानी है? जब जितनी आपके पास ऑप्शन होती है उतना आप बैठ के खाते हो, उतने आप लेजी हो जाते हो। क्लीन खाओ, बिल्कुल क्लीन खाओ, तली हुई चीजें मत अपने अंदर डालो। एक और बात मैं आपको कहूं कि अगर आप हेल्दी खाते हो, ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, अगर आप अपनी बॉडी को मूव करते हो विद राइट इंटेंशंस कि ये अल्लाह की अमानत है, ये बॉडी मेरी और मैंने इसका ख्याल रखना है, तो ये आपकी इबादत है। फिर हर चीज जो आप राइट इंटेंशन से करते हो ना, वो आपकी इबादत होती है। ओके, एक डिश बनाओ सुथरी और सबको वही खिलाओ, मत तली हुई चीजें पकाओ सबके लिए। अपने लिए भी मुश्किल खड़ी करते हो और बाकियों के लिए भी मुश्किल करते हो। रमजान कम लगता है, फूड फेस्टिवल ज्यादा लगता है। और मैं जो चीज करती हूँ, देखो अब मैं कहती हूँ कि अगर आप तली हुई चीज अपने सामने ला के रखोगे तो जाहिर सी बात है आपका दिल करेगा खाने को, आप खुद को नहीं रोक सकते। मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है पकोड़े, ट्रस्ट में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे पता है मेरी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, बनाती ही नहीं हूँ, बनाने ही नहीं देती हूँ घर में। तो जब वो चीज आपके सामने आएगी ही नहीं
आप खाओगे ही नहीं। जब वो चीज़ बनेगी ही नहीं तो आप खाओगे ही नहीं। अगर आप बना के रख लो और फिर उसके बाद खुद को रोकने की कोशिश करो, दिस इज़ डिफ़िकल्ट। तो कोशिश करो कि वो चीज़ बने ही ना, वो चीज़ आपके सामने आए ही ना, ठीक है, ताकि आप, और अगर इन केस वो चीज़ आ भी जाती है ना, तो उसका भी एक जो हल मैं करती होती हूँ वो ये है कि आपने पहले क्लीन खाना खा लेना है। जो भी आपने अपने जो साफ़ सुथरा खाना रखा होगा, एक रोटी रखी होगी या चावल थोड़े रखे होंगे, वट एवर जो भी आप खाओगे जो ज़रा साफ़ सुथरा होगा तली हुई चीज़ों की निस्बत, तो वो आपने पहले खा लेना। तली हुई चीज़ें एंड के लिए रखनी है, बिल्कुल एंड के लिए रखनी है, ठीक है। तो ताकि जब आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ हो ना, तो आप वो तली हुई चीज़ें अगर खाओ भी तो 1 या 2 से ज़्यादा ना उठाओ फिर। तो इस तरह भी आप कर सकते हो अपने इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए। अव्वल तो कोशिश करो कि आप इस चीज़ को ख़त्म कर दो, लेकिन अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसको मिनिमाइज कर दो, ठीक है। तो इन चीज़ों को सबसे एंड पे रखना है खाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कुरान शुड हैव अ विजिबल इम्पैक्ट ऑन यू। देखो, पहले तो आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि वेदर कुरान पाक सिर्फ इसलिए है कि आप इसकी तिलावत करो और आपको सुनने में अच्छा लगे जस्ट, या इससे कुछ सीखना भी है आपने, इसका कुछ इम्पैक्ट भी होना चाहिए आपकी लाइफ पे। एक हदीस है कि एक ज़माना आएगा कि कुछ लोग कुरान की तिलावत करेंगे लेकिन कुरान इनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। ये तो शुक्र है कि हमारी यंग जनरेशन को अब अकल आ रही है, वो इसकी तरफ, इसकी तिलावत की, इसको समझने की तरफ आ रहे हैं। देखो, जब तक आप कुरान पाक को समझोगे नहीं, हमें इससे हिदायत नहीं मिलेगी। मैं इस बात को बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितनी दफ़ा बात आप लोग सुनो, जितनी दफ़ा ये बात मैं भी सुनूँ, दूसरे भी सुने, जितनी दफ़ा ये बात सुनी जाए उतनी दफ़ा अच्छी है कि हम इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट इज, रमज़ान को कोई सोशल इवेंट मत समझो। आप खुद को थोड़ा आइसोलेट करो, ठीक है। आप खुद को थोड़ा दूर करो दुनिया से और कनेक्ट करने की कोशिश करो अल्लाह से। अपना एक माइंडसेट बनाओ कि देखो, जिस इंसान ने अपने इस्लाह नहीं करनी है ना, वो रमज़ान में भी नहीं करेगा। जिस इंसान ने नहीं करना ना, उसको ये आप ये भी बता दोगे ना कि कल क़यामत है, तो वो तब भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने नहीं करना। सो आपका इरादा, आपकी विल बहुत मैटर करती है। तो कोई भी काम करने से पहले, कि रमज़ान शुरू होने से पहले, आई नो ये वीडियो एक दिन लेट हो जाएगी शायद, लेकिन रमज़ान शुरू होने से पहले भी आपकी विल है कि इस रमज़ान आपने अपने आप को चेंज करना है, इरादा करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सोशल मीडिया डिटॉक्स, सोशल मीडिया से ख़ुद को दूर करना है। अब इसके लिए कुछ ऐप्स होती हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ना, आपने लिमिट लगानी है अपने सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर। बाज़ दफ़ा फ़ोन के अंदर बिल्ड इन होती है, बहुत से फ़ोन के अंदर, जिधर आप लिमिट लगा सकते हो। नहीं तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो मेरी तरह, या आप वैसे भी इतना यूज़ नहीं करते हो, तो आप कोशिश करो कि इन ऐप्स को डिलीट कर दो। सीरियसली डिलीट कर दो इनको फॉर 1 मंथ, ताकि आपका फोकस बेहतर हो सके अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर। आप इनको डिलीट कर दो। हाँ, अगर आप डिलीट नहीं कर सकते हो फॉर सम रीज़न, जैसे कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या व्हाटएवर स्टफ, तो आप क्या करो, लिमिट लगा दो इनके ऊपर, ठीक है। अब आप वो लिमिट जो है, वो कुछ फ़ोन्स के अंदर बिल्ड इन होती है लिमिट, जिधर आप स्क्रीन टाइम होता है, आई थिंक, जिधर आप लिमिट लगा सकते हो, तो वो कर लो। नहीं तो बहुत से ऐप्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो इन ऐप्स पे लिमिट लगाने के लिए। रिसेंटली जो है, मैं एक टिकटॉक स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ एक इन्फ्लुएंसर ने एक ऐप बताया, तो मैंने कहा चलो उसको डाउनलोड करके देखते हैं, और मैंने वो डाउनलोड किया। और नो डाउट वो ऐप बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहा है, और मेरा जो स्क्रीन टाइम है, जो इंस्टा वगैरह का स्क्रीन टाइम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा उससे सेटिस्फाई हूँ। मुझे ना उसका नाम नहीं याद, मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। अनदर पॉइंट इज मूवमेंट। जो भी टाइम सेलेक्ट करना वो आपकी मर्जी है। बेशक आपने सहरी से पहले करना है वर्कआउट, सहरी के बाद करना है वर्कआउट, या आपने अफ्तारी से पहले करना है वर्कआउट, अफ्तारी के बाद करना है वर्कआउट, इट्स अप टू यू। मैंने अपने लिए जो पर्सनली प्लान में इंक्लूड किया वो अफ्तारी के बाद है। अफ्तारी के बाद मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे हम। मैंने इसलिए जो है वो जिम को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग जिम नहीं जा सकते, खासतौर पर लड़कियां, क्योंकि हमारे एरियाज़ के अंदर ना फीमेल जिम भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल किए फीमेल जिम ढूंढने के लिए, और अगर मिल भी जाते तो उनकी टाइमिंग सेट नहीं बैठती, क्योंकि वो 24/7 फीमेल नहीं होते हैं, तो उनकी टाइमिंग जो है वो बहुत मुश्किल से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट घर में तो हम लोग वर्कआउट कर ही सकते हैं। कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं अगर आपने करना, एटलीस्ट वॉक करनी है। घंटा, आधा घंटा लगा लो मैक्स। आपने जस्ट वॉक करनी है। आप बेशक छत पे जाके वॉक कर लो, आप बेशक टेरेस पे जाके वॉक कर लो, बेशक आप अपने रूम के अंदर वॉक कर लो, इट्स अप टू यू।
वॉक करनी है, थोड़ी सी बॉडी मूव करनी है अपनी, और इसके साथ साथ जो है वो आपने अगर आप इसके अलावा भी कुछ और एक्सरसाइजेस इंक्लूड करना चाहते हो तो आपने इंक्लूड करनी है उसके अंदर। तो मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ वो वर्कआउट शेयर करूँ जो मैं करूँगी पोस्ट इफ्तार, ताकि आप लोग उससे सीख सको या आप लोग भी उसको फॉलो कर सको। हज़रत उमर की सीरीज़ देखी थी ना, उसके अंदर एक सीन जो है वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। हज़रत उमर जो है वो एक बंदे के पेट पे हाथ मार के कहते हैं कि तुमने क्या कर लिया, अपने आप को क्यों इतना मोटा कर लिया है, और ये चीज़ सुस्ती पैदा करती है आपके अंदर, और नमाज में आप सुस्त हो जाते हो, तो देरी करते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग कि वो बहुत अच्छी एक मैसेज था कि अपने आप को फिट रखना चाहिए। तो इस रमज़ान अपना गोल रखो, अपनी बॉडी को नरिश करो अच्छे तरीके से, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है आपने, बॉडी को अच्छे तरीके से मूव करना है आपने, अपना फोकस इंपॉर्टेंट चीज़ों पे रखना है, सोशल मीडिया से ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, थोड़ा लोगों से थोड़ा पीछे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, अपने आप को अल्लाह ताला से कनेक्ट करने के लिए काम करना है, अपनी डाइट को अच्छा रखना है, अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करने की कोशिश करनी है, और अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करनी है। और ये देखो मेरे दो जुड़े हाथ, कंप्लेन नहीं करनी है, ओके, कंप्लेन नहीं करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है अपना हर, और शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का। और रमज़ान मुबारक टू एवरी वन ऑफ यू। और आई होप कि रमज़ान जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आए। आई होप कि रमज़ान आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने पे मजबूर करे, और आई होप कि ये रमज़ान आपके दिल को सुकून दे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।